आर्या 25 साल की एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञान की शोधकर्ता दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्र में काम करती थी। उसका जीवन प्रयोगशाला, किताबों और वैज्ञानिक खोजों के इर्द गिर्द घूमता था। वह अकेली रहती थी। एक बारिश की रात आर्या लैब में देर तक काम कर रही थी। डॉक्टर राज मल्होत्रा का गुप्त प्रोजेक्ट टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट डिवाइस उसकी जिज्ञासा का केंद्र बन गया था। वह जानती थी कि उसे उस कमरे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक के रूप में उसकी उत्सुकता उसे रोक नहीं सकी। जब वह उस रहस्यमय मशीन के पास पहुंची तो मशीन के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। अचानक बिजली चमकी और उसका हाथ गलती से कंट्रोल पैनल पर लग गया। एक तेज रोशनी फैली, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और मशीन घूमने लगी। जमीन हिलने लगी और वह एक अजीब भंवर में घिर गई। वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज उस भयानक आवाज में दब गई जो मशीन से आ रही थी। जब आर्या की आंखें खुली तो वह खुद को एक घने जंगल के बीच पाई। I'm so scared. Please. चारों ओर विशाल पेड़, अजीब आवाजें और एक ऐसा माहौल था जो बिल्कुल अलग था। वो डरी हुई थी। मैं कहां हूं? ये कौन सा जमाना है? वह डरते हुए सोच रही थी। आर्या जंगल में भूखी प्यासी भटक रही थी। तभी आसमान में अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी बौछारों से डरती और कांपती हुई आर्या को दूर एक टूटा हुआ महल दिखाई देता है। बारिश से बचने के लिए वह उस महल की तरफ भागती है। जैसे ही वह महल के अंदर कदम रखती है, वहां की हवा और अंधेरे में अजीब सी दहशत महसूस होती है। अचानक महल के भीतर एक कोने से भयानक लाल आंखों वाला विशाल भेड़िया उसकी ओर निकलता है। उसकी गुर्राहट और बड़े बड़े दांत आर्या को एक पल के लिए स्तब्ध कर देते हैं। आर्या बहुत जोर से चीखती है और डर के कारण बेहोश हो जाती है। सुबह जब आर्या की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वह जंगल की ठंडी जमीन पर लेटी है। अब उसकी नजर अपने पास पड़े लाल सेब पर पड़ती है, मानो किसी ने खास उसके लिए रखा हो। भूख से बेहाल आर्या झट से सेब उठा लेती है और उसे खाने लगती है। पिछली रात उसे केवल वो डरावना भेड़िया याद है जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। तेज धड़कते दिल के साथ वह सोचती है, क्या सचमुच मशीन ने उसे किसी अनजान रहस्यमय जंगल में भेज दिया है? आर्या खुद से वादा करती है कि वह यहाँ से सुरक्षित घर या फिर अपनी लैब जरूर लौटेगी। दूर तक फैला घना जंगल, ताजगी से भीगी हवा और सामने बिछी धुंध, इन सब के बीच आर्या की तलाश एक नई उम्मीद के साथ फिर शुरू होती है। आर्या को दूर से धुआं दिखाई दिया। वह उस दिशा में चल पड़ी और एक छोटी सी गुफा के पास पहुंची जहां आग जल रही थी। वहां एक आदमी बैठा था, लंबा मजबूत शरीर, लंबे काले बाल और गहरी नीली आंखें। उसके कपड़े चमड़े के थे और वह किसी प्राचीन योद्धा की तरह दिख रहा था। तुम कौन हो? यहां कैसे आई हो? उसने पूछा। मैं खो गई हूं, आर्या ने कांपते हुए कहा। उसने कहा, मेरा नाम कायरन है, तुम सुरक्षित हो। कायरन ने आर्या को खाना दिया और एक सुरक्षित जगह रहने को दी। दिन बीतते गए और आर्या धीरे धीरे इस नए संसार के अनुकूल होने लगी। कायरन उसे जंगल में जीने के तरीके सिखाता था, कैसे शिकार करना है, कैसे आग जलाना है, कैसे जहरीले पौधों से बचना है। लेकिन कायरन में कुछ रहस्यमय था। वह रात में गायब हो जाता था और सुबह वापस आता था। उसकी आंखों में कभी कभी एक जंगली चमक दिखती थी। एक पूर्णिमा की रात आर्या ने कायरन का पीछा करने का फैसला किया। जो कुछ उसने देखा वह उसकी दुनिया हिला गया। कायरन एक विशाल भेड़िए में बदल रहा था। उसके हाथ पंजे बन गए, उसके दांत नुकीले हो गए और उसका पूरा शरीर बदल गया। तुम एक वेयरवुल्फ हो, आर्या डर से चीखी। कायरन ने उसे देखा और उसकी आंखों में दुख था, तो वह आर्या के पास आया। हाँ, मैं एक वेयरवुल्फ हूं। अब तुम मुझसे डरोगी और यहां से चली जाओगी, उसने दुखी होकर कहा। लेकिन आर्या नहीं भागी। वैज्ञानिक होने के नाते वह चीजों को तर्क से देखती थी। तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे खाना दिया है, मुझे सुरक्षा दी है। तुम जो भी हो, तुम्हारा दिल अच्छा है, आर्या ने कहा। इन शब्दों से कायरन का दिल भर आया। सदियों से कोई उसे इंसान की तरह नहीं देखता था। सभी उससे डरते थे। धीरे धीरे
आर्या और कायरण के बीच प्रेम पनपने लगा। वह उसकी कहानी सुनती थी, कैसे वह एक श्राप के कारण वेयरवुल्फ बना था, कैसे वह अकेले रहता था, कैसे वह इंसानों से दूर रहता था ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे। लेकिन उनका प्रेम आसान नहीं था। जंगल में अन्य खतरनाक जानवर थे। एक दिन शत्रु वेयरवुल्फ्स ने आर्या को अकेला पाया और उस पर हमला किया। कायरण समय पर पहुंचा और एक भयानक लड़ाई हुई। वह आर्या को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता था। महीनों बीत गए। आर्या ने इस नई दुनिया में जीना सीख लिया था। वह कायरण के साथ शिकार पर जाती थी। वह उसकी वेयरवुल्फ रूप से भी डरती नहीं थी, बल्कि पूर्णिमा की रातों में वह उसके साथ दौड़ती थी। कायरण, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम्हारे इंसानी रूप से भी और तुम्हारे भेड़िए रूप से भी, आर्या ने एक रात कहा। आर्या, तुमने मुझे जीना सिखाया है। तुमसे पहले मैं सिर्फ अस्तित्व में था, जीवित नहीं था, कायरण ने जवाब दिया। उन्होंने एक प्राचीन रस्म के अनुसार शादी की, प्रकृति के सामने अपने प्रेम की कसम खाई। लेकिन आर्या के मन में हमेशा एक सवाल था, क्या वह कभी अपने समय में वापस जा सकती है? वह अपने परिवार को याद करती थी, अपनी जिंदगी को याद करती थी। एक दिन जंगल में एक अजीब चमक दिखी। वहां एक पोर्टल था, वही जो उसे यहां लाया था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, अगर वह वापस गई तो कायरण का क्या होगा? आर्या, तुम्हें अपने समय में वापस जाना चाहिए। वहां तुम्हारी असली जिंदगी है, कायरण ने दुख से कहा। लेकिन कायरण, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए यहां बांधकर नहीं रख सकता। तुम यहां की नहीं हो आर्या। वह रात उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताई, जानते हुए कि यह उनकी आखिरी रात हो सकती है। अगली सुबह जब आर्या पोर्टल के सामने खड़ी थी तो कायरण ने अचानक कहा, अगर तुम वापस जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं नहीं जानता कि आधुनिक दुनिया में क्या होगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। आर्या और कायरण दोनों ने पोर्टल में कदम रखा। वे 2025 में वापस पहुंच गए, लेकिन अब आर्या अकेली नहीं थी। आधुनिक दुनिया में कायरण के लिए जीना मुश्किल था, लेकिन आर्या ने उसकी मदद की। वह उसे सिखाती थी कि कैसे इंसानों के बीच रहना है, कैसे अपने वेयरवुल्फ रूप को छुपाना है। कायरण को आधुनिक टेक्नोलॉजी समझना मुश्किल था, लेकिन उसका प्रेम और आर्या का साथ उसे मजबूत बनाता था। आर्या, तुमने मुझे 2 बार जीवन दिया है, एक बार प्राचीन काल में अपना प्रेम देकर और एक बार अपनी दुनिया में लाकर, कायरण ने कहा। और तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम सभी बाधाओं से ऊपर है, चाहे वह समय हो, जगह हो या फिर प्रजाति हो, आर्या ने जवाब दिया। वे जानते थे कि आगे भी चुनौतियां होंगी, लेकिन उनका प्रेम उन्हें हर मुश्किल से निकालेगा। आखिरकार सच्चा प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोगों के दिमाग का डर? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।